मेरी कहानी का नाम है किराएदार। बेटा किशु, अपनी किराएदार नंदा शर्मा का फ़ोन नंबर है क्या? ज़रा लगा कर देना। क्या कहोगी माँ? यही कि हमारी जगह हमें खाली कर कर दे दे। कितने सालों से दरवाजे पर ताला ही तो डाल रखा है ना, रहते तो है नहीं, फिर चाबी देने में क्या परेशानी है? तेरे कहने से क्या वे चाबी दे देंगे? माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, देख, बच्चों को उठने बैठने पढ़ने लिखने के लिए, बहुओं को घर पर आई सहेलियों से अलग बैठकर बातें करने के लिए, टीवी देखने के लिए जगह ही नहीं है। उतने में किशु के पिता ने कहा, किशु की माँ, किराएदार को निकालना इतना आसान नहीं है। फिर हमने करार कर कर भी तो नहीं रखा। 10 साल हो गए, एक बार भी नहीं आए। बेटे ने कहा, फिर तो हमें कोर्ट ही जाना पड़ेगा। बेटा, वह भी आसान नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, हाथ पर हाथ रखकर तो बैठने से समस्या का हल नहीं निकल सकता ना। पिछले दिनों तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब उनके सारे काम हॉल में ही करने पड़ते थे। हमें भी एक रूम चाहिए। किशु ने गुस्से में कहा, मैं तो जाकर उस घर का ताला ही तोड़ देता हूँ। सारी समस्याओं का। इतने में ही बड़ा बेटा प्रकाश ऑफिस से आया और कहा, किशु, गुस्से में ताला तोड़ने की गलती मत करना। इसके लिए मैं एक वकील देखता हूँ, हम केस करेंगे। बेटा, केस करने से पहले एक बार फ़ोन कर कर देख लेती हूँ। किशु, ज़रा नंबर लगा कर देना। हेलो हेलो, नंदा शर्मा बोल रही है ना आप? मैं कौशल्या पाटिल बोल रही हूँ। नमस्ते नमस्ते, मैं नंदा शर्मा। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनी, बड़ी खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैंने इससे पहले भी 3-4 बार आपको फ़ोन किया था। मेरा कहना था कि, नंदा बोली, कहो ना, क्या बात है? यही कि बहुत सालों से घर को ताला ही लगा हुआ है, चाबी दे देते तो अच्छा होता। परिवार बड़ा हो गया और जगह कम पड़ रही है। नंदा ने कहा, काकी, हम थोड़े ही देर में तुम्हारे घर पर ही आ रहे हैं। अच्छा, तो आइए आइए। व्यंग मिश्रित आवाज़ में किशु के पिता ने कहा, कौशल्या, तुम्हारी नंदा शर्मा ने यही कहा ना कि हम आ रहे हैं। भगवान जाने आएगी कि भी नहीं। कौशल्या बोली, हाँ, घर मेरा है ना, तो नंदा शर्मा भी तो मेरी ही हुई ना। थोड़ी देर बाद पति पत्नी दोनों घर पर आए तो पाटिल परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इधर शर्मा जी व पाटिल गले मिले, उधर नंदा व कौशल्या गले मिले। नंदा ने झुककर चरण स्पर्श भी किए। पाटिल साहब ने शर्मा जी को पलंग पर बैठाया। नंदा नीचे बिछी दरी पर ही बैठ गई। ये लो घर की चाबी, कहकर शर्मा जी ने पाटिल साहब के हाथों में प्यार से चाबी दी। चाबी थी पुरानी, पर की चेन नया, गणपति की छोटी सी मूर्ति वाला। ऐसा लग रहा था गणपति के रूप में मानो भगवान ही घर आए हैं। कौशल्या की दोनों बहुओं ने झुककर प्रणाम किया। सुखी रहो का आशीर्वाद देकर नंदा ने बच्चों के लिए लाई हुई मिठाई दी। बातों बातों में शर्मा जी ने हाथ जोड़कर बताया, हमें घर की चाबी पहले ही दे देनी चाहिए थी। हमसे गलती हो गई। तुमने हमें रहने के लिए जगह दी और हम अपने घर संसार व्यापार में इतने व्यस्त हो गए कि चाबी देना ही भूल गए। पाटिल ने कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। पाटिल परिवार ने शर्मा दंपति को सम्मान के साथ विदा किया तो शर्मा दंपति ने भी पाटिल परिवार को गृह प्रवेश के कार्यक्रम पर आने का निमंत्रण दिया। शर्मा दंपति के जाते ही कौशल्या ने चाबी ली और ताला खोलने चल पड़ी। जंग के कारण ताला नहीं खुला तो पाटिल साहब ने कहा, अरे थोड़ा सा केरोसिन डाल दे, जंग छूट जाएगा तो ताला खुल जाएगा। अब चाबी तो तेरे हाथ में है, फिर इतनी जल्दी क्या है? कौशल्या ने कहा, तुमने कहा था ना, तेरे कहने से क्या वो चाबी दे देंगे तेरे हाथ में प्रसाद के पेड़े की तरह? आ गई ना अब चाबी मेरे हाथ में प्रसाद की तरह। रात का समय। कौशल्या की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। भूतकाल के एक एक दृश्य आंखों के सामने
चलचित्र की भांति आ रहे थे। कैसे दो परिवारों का मेलजोल बढ़ा। दोनों घर के बच्चों का आपस में साथ खाना पीना, खेलना, झगड़ना, कुछ विशेष बना हो तो एक दूसरे के यहाँ आदान प्रदान करना। पुरानी यादों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे उठने वाली आज 5:30 बज गए थे। हथेलियों को देखा, हाथ जोड़े, भगवान सब तेरी कृपा का फल है कहकर उठने लगी तो जोड़ों के दर्द से कराहने लगी। फिर भी उठी, घुटनों पर नी कैप चढ़ाई, कमर में पट्टा लगाया, मुंह पर मास्क और सिर पर कपड़ा बांधा, चश्मा आंखों पर चढ़ाया, पैरों में डॉक्टर आर्थो की चप्पल पहनी, हाथ में झाड़ू ऐसे पकड़ी जैसे कोई योद्धा तलवार पकड़ता है। सुपली ढाल बन गई, चाबी ली और घर का दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाजू गई। चाबी लगाई तो ताला चटक से खुल गया। दरवाज़ा मात्र सीलन के कारण जम गया था। कुंडी को 2-3 बार बजाई, भूतकाल में खो गई। ऐसे ही कुंडी बजाकर तो वो नंदा को उठाया करती थी। जल्दी उठो, पानी भर लो। दरवाज़ा मात्र सीलन से जम गया था। अंततः धक्के मार मार कर खोल ही दिया। खुलते समय कर कर की आवाज़ भी उसे भक्ति गीत सी और लोहे की कुंडी दरवाजे पर लगी पीतल की पट्टी से टकराने से जो ध्वनि निकल रही थी वह घंटी की ध्वनि सी लग रही थी। वह भीतर प्रवेश कर गई। मकड़ियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। झाड़ू से जालों को तोड़ते हुए ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे शत्रु सेना को खदेड़ रही हो। सामने की दीवार पर लाइट के बटन का बोर्ड था। उस पर का बटन ऑन किया, प्रकाश फैल गया। ईशान्य दीवार पर भगवान की तस्वीर वैसे ही चिपकी हुई थी। कपड़े से साफ किया, हाथ जोड़े, हे भगवान तेरी महिमा अपरंपार है। मेरा घर मुझे मिल गया, कोर्ट भी जाना नहीं पड़ा, ताला तोड़ने की नौबत भी नहीं आई। सबसे बड़ी बात, इतने पुराने संबंधों में दरार आने से बच गई। प्रेम का बदला तो प्रेम ही होता है ना। सफाई के बाद वह बाहर आई। तब तक घर के सभी लोग दादी कहाँ है, माँ कहाँ है पूछने लगे तो कौशल्या ने कहा, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। अरे बच्चों, अब तुम्हें और बहुओं को जगह की कभी कमी नहीं पड़ेगी। तभी पाटिल साहब खांसते हुए कौशल्या के पास आए। सिर से पैर तक देखा, धूल से भरी कपड़ों पर जाले लटके हुए, मोटी फ्रेम के मोटे कांच पर धूल जमी हुई थी। और पास आए, आँखों से चश्मा उतारा और जोर जोर से फूंक मारकर धूल उड़ाई। फिर जेब से रुमाल निकालकर चश्मे को अच्छी तरह से पोंछकर पुनः कौशल्या की आंखों पर लगा दिया। कौशल्या कुछ शर्मा सी गई। पाटिल साहब ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा। बाल सूर्य उदित हो चुका था, लालिमा छा चुकी थी, प्रकाश फैलने को बेताब था। मन ही मन बोले, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं।